Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion naphthalene wall does not leave any residue when kept open for some time. Reason the conversion of a solid directly into gas is called condensation. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सब्लिमेशन। अब आखिरकार सब्लिमेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। सब्लिमेशन में बच्चों जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो बेसिकली गैस होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कूल करने पर। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे बच्चों ध्यान से, द कन्वर्जन ऑफ a solid directly into gas is called sublimation. सब्लिमेशन। तो अब सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो हीट करने पर ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम गैस को कूल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब बेसिकली जो नैप्थलीन बॉल है बच्चों, नैप्थलीन बॉल है, अब ये क्या होता है, नैप्थलीन बॉल सॉलिड में होता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका सब्लिमेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब उसको हीट किया जा रहा है, तब ये ऐसा हो पा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब अब जनरली क्या होता है कि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके केस में रेसिड्यू मिलता है। तो यहाँ पर रेसिड्यू नहीं मिलने का रीजन है कि सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर असर्शन जो है करेक्ट है। रीजन में बोला गया द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको यहाँ पर कंडेंसेशन बोला जा रहा है बच्चों, जो कि बिल्कुल गलत है। कंडेंसेशन में बेसिकली ये प्रोसेस नहीं होता है। तो बेसिकली बच्चों यहां पर ये जो रीजन है ये गलत हो जाएगा। कंडेंसेशन में जो वेपर होते हैं उनको बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो रीजन यहां पर गलत है, असर्शन सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.